Hello everyone, myself Pratibha Malik and I welcome you on Chemia Club. Today I am going to start a topic of ninth class, chemical reactions. Let's see the definition of chemical reaction. Students, chemical reaction is a process of breaking the chemical bonds of reacting substances and making new bonds to form new substances. जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो आपके सामने एक जनरल फॉर्मेट लिखा हुआ है किसी भी केमिकल रिएक्शन का. इसमें एरो के लेफ्ट साइड जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, दीज सब्सटेंसेस आर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एंड आर नोन एज रिएक्टेंट्स. एरो के राइट साइड जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, दीज सब्सटेंस आर नोन एज प्रोडक्ट्स. Means after a chemical reaction we'll get new substances and these substances are known as products. तो स्टूडेंट्स होता क्या है, जैसे कि हमारे जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, सपोज ये यहाँ दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ए बी एंड सी डी. तो ए बी के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, सी डी के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे किस किस के बीच में, ए सी एंड बी डी के बीच में. सो इट इज़ अवर केमिकल रिएक्शन. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज बॉन्ड. What is bond? Students, bond is a force of attraction that hold atoms in a molecule or in a compound. जैसे यहाँ पर सपोज ए बी ये एक मॉलिक्यूल है और इसमें दो एटम्स प्रेजेंट है ए एंड बी. अब ए और बी को एक साथ रखने के लिए किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होगी जो इन दोनों एटम्स को एक साथ होल्ड कर सके. तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड. These are the types of chemical reaction. There are 9 types of chemical reaction and we'll discuss about these reactions one by one in detail. First one is direct combination or you can say direct synthesis. जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर क्या होगा, सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो जाएंगे. तो इस टाइप के रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, हीट बाहर निकल रही है. तो ऐसी रिएक्शंस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि इस टाइप की रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. अभी हम इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल्सो रिटन हियर. सल्फर ट्राईऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड विल फॉर्म. सो इट वॉज अबाउट डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन होता है टूट जाना. सो दिस रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे. बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाएगा टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, आइदर एलिमेंट्स और सिंपल कंपाउंड्स. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. First example is mercuric oxide splits into mercury and oxygen. Students, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होती है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. रिएक्टेंट क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सिंपलर सब्सटेंसेस में. तो फर्स्ट रिएक्शन में जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो हीट एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट हो जाता है मर्करी एंड ऑक्सीजन में. So such decomposition reactions are known as thermal decomposition reaction. Okay. Second reaction, this reaction takes place in presence of electric current. Means decomposition of water takes place in presence of electric current. So such reaction in which decomposition takes place with the help of electricity are known as electrical decomposition reaction. Are known as electrical decomposition reaction. Next is, in next reaction
silver nitrate splits into silver, nitrogen dioxide and oxygen. स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन जो होती है ये होती है सनलाइट की प्रेजेंट में, और सनलाइट को हम एरो के ऊपर एच न्यू लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं. तो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, दैट्स वाई सच डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नोन एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन reactions. Photochemical decomposition reaction. So first reaction takes place in presence of heat, that means thermal decomposition reaction. Second reaction in presence of electric current, that is electrical decomposition reaction. And third reaction in presence of sunlight, that means photochemical decomposition reaction. स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है. जैसे आपको पता है जो फूड हम इनटेक करते हैं इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, मीन्स हमारी बॉडी उसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसे डायरेक्ट एनर्जी की फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकती. तो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं जो फूड को इस लायक बनाती है कि हमारी बॉडी उस फूड से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके और उस फूड को यूटिलाइज कर सके. और ये रिएक्शन होती है एंजाइम्स की प्रेजेंस में. हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? एंजाइम्स की प्रेजेंस में. ये एंजाइम क्या करते हैं? इस फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ ग्लूकोज, जिससे कि हमारी बॉडी फूड को यूटिलाइज कर सके. उसके बाद क्या होता है? ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है भाई? हम रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर इसको ब्रेक डाउन कर देती है, डिकम्पोज कर देती है. किस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. तो हमारी बॉडी के अंदर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है. नेक्स्ट रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन. स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल का मतलब होता है दोनों डायरेक्शन में, मीन्स a chemical reaction taking place in both the direction is known as reversible reaction. means ये रिएक्शन बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलती हैं. जैसे ही हमने कंडीशन चेंज की रिएक्शन की, वैसे ही इनकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. इन फर्स्ट एग्जाम्पल, वाटर रिएक्ट्स विद आयरन एंड इट कन्वर्ट्स इनटू फेरिक टेट्रोक्साइड. तो फेरिक टेट्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे जैसे हमारे रिएक्टिंग सब्सटेंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा रिएक्टिंग सब्सटेंस का अमाउंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारे जो न्यू सब्सटेंसेस, दैट मीन्स प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहे हैं, इनका अमाउंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो उस केस में क्या होगा कि ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये आपस में रिएक्ट करेंगे और ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हमारे जो स्टार्टिंग मटेरियल था उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट मीन्स रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा रही है. सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन. वन मोर एग्जाम्पल इज हियर. कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, दैट इज H2O. मॉइस्चर क्या होता है? वाटर पार्टिकल्स ही तो होते हैं. तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में. अब जैसे ही अगर सपोज करो हमने इसको हीट किया, हीट करने पर स्टूडेंट्स दिस इज द सिंबल ऑफ हीट. तो जैसे ही हमने इसे हीट किया ये वापस से किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर सल्फेट में. नेक्स्ट रिएक्शन इज डिसोसिएशन रिएक्शन. स्टूडेंट्स, डिसोसिएशन का मतलब भी क्या होता है? टूट जाना. But there is a difference between decomposition and dissociation, that decomposition reactions are irreversible reaction and dissociation reaction are reversible reaction. Means simultaneously reversible reaction are known as
डिसोसिएशन रिएक्शन। आपने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल। अगर एक बार हमारा रिएक्टिंग सब्सटेंस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो वापस हमारे स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट नहीं होते। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट इट इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम NH4Cl इसको हीट करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू अमोनिया गैस एंड HCl गैस। बट जैसे ही हम इसको वापस से कूल डाउन करते हैं तो ये गैसेस आपस में रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? NH4Cl में। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Students, before starting the explanation of displacement reaction, let's have a look of activity series of reactivity series of elements. इसमें क्या होता है? इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी या फिर आप कह सकते हो एक्टिविटी के बेसिस पर एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है कि मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, this is the reactivity series of metals and there are some non-metals. Actually, you need not to learn the reactivity of all elements of the periodic table. You just learn some important elements that will be enough for you. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मोस्ट एक्टिव मेटल है वो सबसे ऊपर रखा गया है और जो लीस्ट एक्टिव मेटल है वो सबसे नीचे रखा गया है, दैट इज प्लेटिनम। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे वैसे वैसे जो मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, और इसी तरीके से इधर जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल ऑल्सो डिक्रीज। तो होता क्या है, जो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ईजीली डिस्प्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी के बेसिस पर होती है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या है, जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट एंड कन्वर्ट्स इनटू जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है। कॉपर कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है। और हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एलिमेंट्स की, मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मीन्स जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर। इसीलिए इस रिएक्शन में क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह खुद आ गया और क्या बन गया? जिंक सल्फेट। स्टूडेंट्स, जो ये यहाँ पर आपको ब्रैकेट में ये नोटेशन दिखाई दे रही है, दिस नोटेशन इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्टेंट। So S for solid and this AQ stands for aqueous. It means aqueous means water. That means water is added here. Okay. अब सपोज करो हमें ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में करानी है, मीन्स लाइक दिस, मीन्स Cu reacts with ZnSO4. Is it possible? No, it is not possible. The reaction will not proceed. Why? Because copper is present here and zinc is here. So copper plus ZnSO4. This copper cannot displace zinc as it is less reactive than zinc. That's why this reaction cannot be carried in opposite direction. Okay. So students, today we will keep it up to here, and the remaining part I will explain in the next video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.